नमस्ते ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। कल सुबह जब हम मार्केट टर्मिनल खोलेंगे तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली है। मिडल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं वो समझ लीजिए ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बेल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था वो अब एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब सीधी लड़ाई में बदल चुका है। आज हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे बल्कि 100% कन्फर्म्ड फैक्ट्स और डेटा के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि इस बढ़ते तनाव का निफ्टी और एमसीएक्स पर क्या असर पड़ेगा, ताकि सोमवार की सुबह के लिए आपका गेम प्लान बिल्कुल तैयार रहे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ज़मीनी हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले सिर्फ 24 घंटों में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस संकट को एक नए और सच कहूं तो काफी खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। पहली और सबसे बड़ी घटना, ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हमला। अमेरिकी फोर्सेस ने वहां एक बड़े फ्रेश वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया। अब इसका असर ये हुआ कि सेंट्रल और शाहाब डिस्ट्रिक्ट्स के करीब 30 गांवों की पानी की सप्लाई रातों रात बंद हो गई। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला और एक खुला अपराध बताया है। इसके ठीक बाद सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ गई जब इजराइल ने सीधे तेहरान और एल्बोर्स प्रांत के फ्यूल स्टोरेज और ऑयल डिपो पर हवाई हमले कर दिए। वहां से उठता धुआं और आग की तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। और यह पहली बार है जब ईरान की ऊर्जा सुविधाओं को इतने बड़े पैमाने पर इतने डायरेक्ट तरीके से निशाना बनाया गया है। और हाँ, ईरान भी इस पर चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा रिफाइनरी एरिया पर मिसाइलें दागी गईं और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे अल जफीर को भी निशाना बनाया गया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये संघर्ष अब प्रॉक्सी वॉर से कहीं आगे निकल चुका है। यह एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब यह एक सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बन गया है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की आर्थिक और सैन्य रूप से ज़रूरी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। और इसने इस संकट के एक बहुत ही खतरनाक चरण की शुरुआत कर दी है। और जब भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह से हमला होता है तो उसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ दिखता है? कमोडिटी मार्केट पर, और उसमें भी खासकर कच्चे तेल पर। हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड जो पिछले कुछ सत्रों में $80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अब उछलकर $87.20 प्रति बैरल को भी पार कर चुका है। ये एक बहुत ही तेज उछाल है। ये स्लाइड हमें पूरी कहानी दिखा रही है कि हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है और जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अगर वहां थोड़ा भी व्यवधान आया तो तेल की कीमतें $110 तक भी जा सकती हैं। इसका सीधा असर हमारे एमसीएक्स पर दिखाई देगा। कच्चे तेल में कल हम एक बड़ी गैप अप ओपनिंग की उम्मीद कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है, निवेशक इक्विटी से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसे सेफ हेवन यानी सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति में डालते हैं। इसलिए सोने और चांदी में भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में है। इसका हमारे भारतीय इक्विटी बाजार निफ्टी 50 पर क्या असर होगा? क्या हमें एक और ब्लैक मंडे की आशंका रखनी चाहिए? गिफ्ट निफ्टी, जो सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और हमारे बाजार के लिए एक शुरुआती संकेत देता है, उसके मुताबिक निफ्टी 50 में हमें 300 से 500 अंकों का एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए 24,300 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अगर बाजार इसके नीचे बना रहता है तो पैनिक सेलिंग और भी बढ़ सकती है। चलिए अब जल्दी से सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनके लिए ये खबर नेगेटिव है क्योंकि कच्चा माल महंगा होने से उनके मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा। इसी तरह एविएशन और पेंट्स जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव दिख सकता है। दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन की वजह से रक्षा क्षेत्र के स्टॉक्स जैसे एचएएल, बीईएल पर नजर होनी चाहिए क्योंकि वहां सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और आखिर में अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, जिन्हें ऊंची तेल कीमतों से फायदा होता है, वहां हमें मजबूती दिख सकती है। तो ये कुछ अहम सेक्टर्स हैं जिन पर कल बाजार खुलते ही सबकी नजरें रहेंगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस उतार चढ़ाव वाले बाजार को आखिर नेविगेट कैसे करें? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं।
हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि डेटा और तथ्यों के साथ अलर्ट करना है। ऐसे समय में बाजार बहुत अस्थिर होता है, इसलिए जोखिम प्रबंधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम यहाँ कोई खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ बाजार की गतिशीलता आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप अपना विश्लेषण खुद कर सके। और सोमवार की सुबह के लिए सबसे जरूरी सलाह, बाजार खुलते ही भावनाओं में बहकर कूदने से बचें। पहले 15-30 मिनट बाजार के सेंटीमेंट को स्थिर होने दें और फिर कोई फैसला लें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या कच्चा तेल $100 का आंकड़ा पार करेगा या बाजार इस गिरावट से जल्दी उभर जाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डेटा आधारित विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूचित रहें, सुरक्षित रहें।